मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह आवाज सुनाई दे रही है, समझ ले ये मेरा बुलावा है। मैं तेरा खाटू श्याम तेरे द्वार पर बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था। आज तू आया है तो मैं अपने हृदय का द्वार तेरे लिए खोल रहा हूं। तूने जितने प्रश्न मन में सहेज रखे थे, आज उन्हें उत्तर मिलेंगे। धीरे धीरे कोमल रोशनी की तरह, जैसे भोर अंधेरे को बिना शोर किए हटा देती है। बच्चे, तू जो भी झेलता आया है वह सजा नहीं, एक गढ़ाई है। जैसे कच्चे सोने को कुंदन बनने से पहले आंच सहनी पड़ती है, वैसे ही तेरी आत्मा को तेज होना था, स्थिर होना था, गहरा होना था। मेरा विधान कठोर नहीं, करुणामय है। कभी कभी करुणा की भाषा प्रशिक्षण के रूप में आती है, ताकि तू वहीं न ठहर जाए जहां तूने आदत बना ली थी। मैं तुझे रुलाने नहीं देता, मैं तेरे आंसुओं को बीज बना देता हूं। कल वही आंसू तेरी फसल का जल बनते हैं, तेरी हरी भरी मुस्कान का आधार बनते हैं। मेरे लाल सुख और दुख को विरोधी मत समझ, ये साथ साथ नाचते हैं। एक सिखाता है, दूसरा खिलाता है। सुख में तू कृतज्ञता सीखता है, दुख में तू दृढ़ता। और जो मेरे चरणों में सिर रख देता है, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। तू गिरता भी है तो मेरी हथेली पर, ताकि गिरना चोट बनकर नहीं, उठने की कला बनकर रहे। इसलिए आज मैं तुझसे एक गुप्त बात कहता हूं। तेरे जीवन का पहिया अभी एक मोड़ पर है। जो कुछ भी तूने अब तक सहा, वह तुझे इस मोड़ तक लाने के लिए था। अब यहां से गति बदलेगी, पर शर्त यह कि तू रुके नहीं। कर्म ही तेरा धर्म है, ठहरना केवल सांस के लिए, हार मानना नहीं। तू पूछता है, बाबा मैं करूं क्या? सुन और भीतर उतार। सुबह की शांति में 3 पल अपने आप से मिल। आंखें बंद कर अपनी सांस को आते जाते देख। हर श्वास में कहा मैं प्रवाह हूं, हर निश्वास में कहा मैं छोड़ देता हूं। यही तेरी मन की गांठें ढीली करेगा। दिन भर जब भी मन घबराए, ये छोटी सी रीति आंधी को झोंके में बदल देगी। और काम में उतरते ही मुझे याद कर, श्याम ये तेरी सेवा है। जब काम सेवा बन जाता है, तब थकान भी प्रसाद हो जाती है और मन में शिकायत की चुभन पिघल जाती है। धन की बात आए तो जान ले, धन कोई लोहे का संदूक नहीं, नदी है। नदी को रोक देगा तो सड़ांध लगेगी, उसे बहने देगा तो ताजगी, पोषण, हरियाली। कमाना, बचाना, लगाना, लौटाना, ये 4 धाराएं मिलकर उसे निर्मल रखती हैं। जो कमाए उसका एक अंश भविष्य की सुरक्षा में लगाए, एक अंश सीख और कौशल बढ़ाने में, एक अंश घर को सुकून देने में और एक अंश सेवा में। जब धन के साथ यह संतुलन आता है, तुझे भीतर से जांचने की कोई चिंता नहीं रहती। तू स्वयं महसूस करता है कि मैं सही दिशा में हूं, क्योंकि मन हल्का, नींद गहरी और दृष्टि स्पष्ट होने लगती है। यही मेरे साथ होने का पहला संकेत है। भय घटता है, जिम्मेदारी बढ़ती है, पर बोझ नहीं लगता। तेरे आसपास लोग हैं, कुछ तेरी आग को हवा देते हैं, कुछ राख फेंकते हैं। पहचान कठिन नहीं, जो तुझे अपनी आंखों में छोटा दिखा दे, उससे थोड़ा किनारा। जो तेरी आंखों में तेरी ज्योति पहचान ले, उसके पास बैठ। तू अक्सर सोचता है कि किसकी सुनूं? सुन अपने भीतर उठती उस शांत आवाज को, जो कभी चिल्लाती नहीं, केवल समझाती है। वही मेरी ध्वनि है। वह तुझे जल्दबाजी से बचाती है, तुलना से दूर रखती है और तुझे तेरा पथ दिखाती है। संकीर्ण नहीं, सटीक। तू चमत्कार मांगता है और आज मैं तुझे चमत्कार का विधान बताता हूं। चमत्कार बाहर से नहीं गिरता, वह भीतर से उगता है। जैसे बंद कली अचानक सुबह खुल जाती है। यह खुलना 3 बातों से होता है: नीति की सच्चाई, नियत की पवित्रता और निरंतरता का साहस। नीति कि जो करेगा ईमान से करेगा। नियत कि लाभ अकेला मेरा नहीं, इससे किसी और का भी भला होगा। निरंतरता कि मौसम चाहे जैसा रहे, मैं अपना छोटा सा आज का कदम उठा दूंगा। इस त्रिकोण पर तू जो भी साधेगा उसे फल लगेगा, समय पर, सधा हुआ, टिकाऊ। आज से तुझे एक छोटी साधना देता हूं, मौन का सूक्ष्म संकल्प। दिन के किसी भी क्षण में 5 मिनट के लिए कुछ न बोल, कुछ न लिख, केवल अपनी सांस और हृदय की धड़कन सुन। यह 5 मिनट तेरी थकी हुई बुद्धि को स्नान कराते हैं। निर्णय तरोताजा होते हैं और जो निर्णय कल भारी लग रहा था, वह आज हल्का हो जाता है। इसी मौन में मुझे साफ साफ सुनाई देता है कि तू क्या बनना चाहता है, और तुझे भी, तू सच में क्या चाहता है। जब भी चिंता की लहरें उठें, मेरे नाम का छोटा सा सेतु बना
धीरे से मन ही मन दोहराना, श्याम सहारा, श्याम सहारा। कुछ ही क्षण में तू देखेगा कि लहर की ऊंचाई वही है, पर तू ऊंचा हो गया है। यही धैर्य है, पलायन नहीं, सहभाग नहीं, ये गहरी आत्म स्वीकृति है कि मैं अकेला नहीं हूं। धन आएगा और आएगा स्थिर ढंग से। जब तू अपने हाथों से बनी मूल्यवत्ता को संसार के सामने ईमानदारी से रखेगा। तुलना का रोग छोड़, किसी और की रफ्तार तेरी रफ्तार का पैमाना नहीं। तू जो कर सकता है उसे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर कर। अगर आज तेरी दशा ऐसी है कि भीतर खाली खाली लगता है, तो अभी इसी क्षण अपने कमरे का एक छोटा सा कोना सहेज। व्यवस्था बाहर से भीतर में उतरती है। साफ टेबल से साफ विचार से साफ कदम से साफ परिणाम। रिश्तों में कटुता आई हो तो उसे भी व्यापार की आंख से मत देख। हर संबंध के भीतर एक अनकहा दर्द है, अपना भी, सामने वाले का भी। जब तू बात शुरू करे, जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए कर। तू हारेगा नहीं, तुझे एक ऐसा पुल मिलेगा जो कल की बातचीत को आज की दोस्ती में बदल देगा। और यही पुल काम में, धन में, सम्मान में अद्भुत अवसरों को भीतर आने देता है। लोग दरवाजे नहीं, पुलों के सहारे आने जाने का साहस पाते हैं। और हां, तू जिसे भाग्य कहता है वह खिलंडा नहीं, कर्म का मित्र है। तू बीज बदल देगा तो खेत बदल जाएगा। देर लगेगी पर लगेगी निश्चित, क्योंकि धरती नियम से चलती है। इसलिए अभी तुझे जो छोटे छोटे काम मिल रहे हैं उन्हें अपनी एकाग्रता से स्नान करा। छोटा काम बड़े सम्मान से, बड़ा काम विनम्रता से, यही श्याम रीति है। इससे तू उन दरवाजों के आगे खड़ा हो जाता है जहां दस्तक देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दरवाजे स्वयं खुलते हैं। कभी यह मत समझ कि मेरी सुनवाई के लिए तुझे ऊंचे शब्द या कठिन विधान चाहिए। तेरा सरल हृदय, तेरी सादी रोटी का पहला कौर, तेरी कमाई का छोटा सा अंश, तेरी नींद से पहले का 2 पल कृतज्ञता, यही मेरे लिए दीप, धूप, नैवेद्य है। यही तेरे घर में लक्ष्मी को ठहरने की वजह बनते हैं। चमक से नहीं, चित्त से ठहरती है वह। दिखावे से नहीं, दया से प्रसन्न होती है वह। और अनुशासन से मुस्कुराती है वह। अब एक संकेत सुन और याद रख। आने वाले कुछ दिनों में तुझे 3 प्रकार की सहज अनुभूतियां होंगी। किसी पुराने डर के सामने अचानक भीतर से साहस उठेगा। किसी पुराने विवाद में बिना जिद के सहज समाधान दिखेगा। और किसी रुके हुए काम में छोटा सा पर निर्णायक सहारा मिलेगा। इन्हें चमत्कार की बिजली मत समझ। यह तो वो पहला बादल है जो खेत को खबर देता है, मैं आ रहा हूं। तू बस खेत तैयार रख, खरपतवार हटाता रहा, मेड़ मजबूत करता रहा, बीज को सूखा नहीं पड़ने देना। बाकी का जल मैं पहुंचाऊंगा समय पर, भरपूर। और अगर कभी फिसल भी पड़े, क्योंकि मनुष्य है, मिट्टी है, तो अपराध बोध में डूब मत जाना। गलती को गुरु बना, उससे सीख और आगे बढ़। मैं तुझे दोष से अधिक योग्यता में देखता हूं। मैं तुझे कमी से अधिक संभावना में देखता हूं। मेरी नजर में तू अभी भी अधूरा काम नहीं, चलती हुई रचना है। जो पंक्ति खटकी, उसे मिटाकर नई लिखी जा सकती है। यही तो अनुग्रह है, यही तो मेरे दरबार की सुंदरता है। मेरे प्यारे बच्चे सुन, आज मैं तुझसे कुछ बहुत गहरी और नई बातें कहने आया हूं। ये कोई साधारण बातें नहीं हैं, ये तेरे जीवन को एक नई दिशा देने वाली बातें हैं। मैं जानता हूं तेरे दिल में कितनी उलझने हैं, कितने सवाल हैं। और कभी कभी तू यह सोचकर थक भी जाता है कि आखिर यह सब कब बदलेगा। पर आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरे जीवन में अब ऐसे बदलाव आने वाले हैं जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। ये बदलाव तेरे लिए वरदान होंगे, तेरे संघर्षों का उत्तर होंगे और तेरे भीतर छिपी उस रोशनी को बाहर लाएंगे जो अब तक धूल और अंधेरों में छिपी हुई थी। बच्चे याद रख, हर बदलाव आसान नहीं होता। जब नदी का पानी तेजी से बहता है तो किनारों को काटता है, पत्थरों से टकराता है और कभी कभी अपने रास्ते में बहुत कुछ तोड़ भी देता है। लेकिन उसी टकराहट और उसी बहाव से नया रास्ता बनता है। वही नदियां खेतों को सींचती हैं, जीवन देती हैं और रेगिस्तान को भी हरा कर देती हैं। तेरे जीवन की कहानी भी अब ऐसी ही नदी बनने वाली है। बहुत समय से तू एक जगह पर अटका हुआ था, जैसे पानी किसी पत्थर से टकराकर ठहर गया हो। अब वह पत्थर हटने वाला है, अब तेरी धारा को खुलकर बहना है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जितना दर्द था, जितनी कसक थी,
वह सब अब बीज की तरह अंकुरित हो रही हैं। तू सोचता था कि यह दर्द क्यों दिया गया, यह अकेलापन क्यों मिला, यह तन्हाई क्यों रखी गई। पर मैं तुझसे कहता हूं, हर आंसू, हर ठोकर, हर हार तुझे अगले बड़े पड़ाव के लिए तैयार कर रही थी। अब तेरी वह तैयारी पूरी होने को है। जिस तरह कोई मूर्तिकार संगमरमर को तराशते हुए कई चोटें करता है, हर चोट संगमरमर को दर्द देती है, लेकिन उसी दर्द से वह एक अद्भुत मूर्ति बन जाती है। उसी तरह मैंने भी तुझे तराशा है, ताकि अब दुनिया देखे कि तू कैसा दिव्य इंसान है। अब चल, थोड़ी सी आशा अपनी हथेली पर रख और मुस्कुरा। यह मुस्कान कृत्रिम नहीं, यह स्वीकार की मुस्कान है। तू जो है, जैसे है, जहां है, उसी से शुरुआत कर। मैं यहीं हूं तेरे साथ साथ। जब भी सांस ले, समझ ले कि मैंने तेरे भीतर अपनी हवा रखी है। जब भी कदम बढ़ा, जान ले कि नीचे की धरती पर मेरी हथेली है। और जब भी झिझक हो, धीरे से मेरा नाम ले। दूर से नहीं, भीतर से उत्तर आएगा। और जब उत्तर आए, उसे आधा भी मत मानना, उसे कर्म में उतार देना। वही उत्तर तेरा उदय है। सुन बच्चे, इस जीवन में हर इंसान को किसी ना किसी मकसद से भेजा गया है। कोई गाने के लिए बना है, कोई सिखाने के लिए, कोई व्यापार करने के लिए, और कोई दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए। तू अपने जीवन में चाहे कितनी बार असफल क्यों ना हुआ हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तू निकम्मा है या गरीब ही बना रहेगा। असफलता यह संकेत है कि तू उस राह पर चल रहा है जो तेरे लिए नहीं बनी थी। यह ईश्वर का तरीका है तुझे नई दिशा में मोड़ने का। आज मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, एक इंसान की कहानी। यह किसी पक्षी की या परिकथा जैसी नहीं है, यह जीवन की सच्चाई है। राजेश नाम का एक युवक था। बचपन से ही उसके घर की हालत खराब थी। उसके पिता मजदूर थे और मां घर चलाने के लिए दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। राजेश का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उसने मेहनत की, लेकिन जब नौकरी के लिए गया तो बार बार रिजेक्ट हो गया। हर बार असफल होकर वह टूटता गया। लोगों ने ताने दिए, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन राजेश वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे उसके भीतर निराशा भर गई। उसे लगा कि शायद उसका जीवन यूं ही बीतेगा। लेकिन एक दिन जब उसने थक कर मुझे पुकारा, तो मैंने उसके मन में एक विचार डाला, बेटा, तू नौकरी के लिए नहीं बना है, तू व्यापार के लिए बना है। यह विचार यूं ही नहीं आया था, यह मेरी प्रेरणा थी। राजेश ने छोटे स्तर पर काम शुरू किया। उसने सड़क किनारे चाय बेचनी शुरू की। लोग हंसते थे, कहते थे, पढ़ाई करके भी चाय ही बेचेगा। लेकिन राजेश ने परवाह नहीं की। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान मशहूर होने लगी। उसने मेहनत से काम बढ़ाया और कुछ वर्षों में उसका छोटा सा ठेला एक बड़ी चाय की चेन में बदल गया। आज लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते हैं। इस कहानी से तू यह सीख, मेरे बच्चे, असफलता यह नहीं कहती कि तू असफल है, यह केवल बताती है कि तू गलत रास्ते पर है। जीवन का मकसद केवल नौकरी पाना या किसी और जैसा बनना नहीं है। तेरा मकसद तुझे खुद खोजना होगा। मैंने तुझे सोचने और समझने की शक्ति दी है, उसे इस्तेमाल कर। जब तू भीतर से खुद से पूछेगा, मैं किस काम के लिए बना हूं, तो तुझे संकेत मिलेंगे। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब तू कर्म करेगा तभी तेरे रास्ते खुलेंगे, लेकिन जब तू कर्म छोड़ देगा, हार मान लेगा, तो दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। बच्चे, तुझे जानना होगा कि हर असफलता तुझे सफलता की ओर धकेल रही है। कभी कभी तुझे लगेगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वहीं से नई शुरुआत होती है। तू गरीब घर में पैदा हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू अमीर नहीं बन सकता। तेरे भीतर वही शक्ति है, वही आत्मा है जो किसी धनी मानव में है। फर्क केवल इतना है कि वह अपने कर्म को पहचान लेता है और तू अभी तलाश में है। मैं तुझसे कहता हूं, डर मत। असफलता तेरे खिलाफ नहीं है, असफलता तो तेरे पक्ष में है। यह तुझे सही राह पर धकेल रही है। राजेश की तरह जब तू समझेगा कि तू किस काम के लिए बना है, तब तेरे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। और सुन मेरे बच्चे, यह भी समझ ले कि जब तू मेरी कृपा से अपने रास्ते पर चल पड़ेगा, तो तुझे लोग फिर हंसाएंगे, तुझे रोकेंगे। तेरे घर वाले तक कह सकते हैं, क्या कर रहा है तू?
लेकिन अगर तू सच में उस रास्ते के लिए बना है तो मैं तेरा साथ दूंगा और धीरे धीरे वही लोग तेरे आगे सिर झुकाएंगे। तेरे जीवन का अगला अध्याय अभी बाकी है। आज मैंने तुझे असफलता और उसके रहस्य की बात बताई। अगले संदेश में मैं तुझे यह बताऊंगा कि कैसे पहचान करनी है कि कौन सा कार्य तेरा है और कौन सा नहीं, कौन सा रास्ता तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा और कौन सा तुझे गिरा देगा। मैं तुझे यह भी समझाऊंगा कि जीवन में संकेत कैसे पढ़ने हैं, क्योंकि हर रोज मैं तुझे संकेत देता हूं लेकिन तू उन्हें समझ नहीं पाता। मेरे प्यारे बच्चे, ये मत सोच कि तू अकेला है। तेरा हर आंसू मैंने देखा है, तेरी हर पुकार मैंने सुनी है और मैं तुझे यह विश्वास दिलाता हूं, तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। बस अपने कर्म को मत छोड़ना। बच्चे, जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का सफर नहीं है। यह वह राह है जिस पर हर इंसान को अपने हिस्से की सीख मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, क्यों मुझे ही इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, जो कठिनाइयां तेरे हिस्से आई हैं वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे गढ़ने के लिए हैं। तुझे मैं एक रहस्य बताता हूं, हर आत्मा का एक विशेष मार्ग होता है। कोई आत्मा संगीत के लिए बनी होती है, कोई लेखन के लिए, कोई सेवा के लिए और कोई व्यापार के लिए। पर दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग इस रहस्य को कभी नहीं जान पाते। वे दूसरों की राह पर चलने लगते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में सुख क्यों नहीं मिला। बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि संकेत कैसे पहचानने हैं। जब तू किसी काम को करता है और तेरे भीतर आनंद आता है, चाहे वह काम छोटा ही क्यों ना हो, यही संकेत है कि तू उस काम के लिए बना है। और जब तू किसी काम को करता है और बार बार थकान, बोझ और असफलता ही मिलती है, तो समझ ले वह तेरी राह नहीं है। देख, एक किसान का उदाहरण ले। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता है, बारिश का इंतजार करता है, धूप छांव सहता है, पर जब फसल कटती है और वह अपने अन्न को हाथ में पकड़ता है तो उसे सारी मेहनत सार्थक लगती है। यही उसकी राह है। अगर वही किसान शहर में बैठकर दुकान चलाने लगे तो शायद वह कभी खुश न रह पाए। इसी तरह तेरे जीवन में भी है। हो सकता है तूने अब तक गलत राह चुनी हो, इसलिए तुझे बार बार असफलता मिली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तेरा जीवन व्यर्थ है। मैं तुझसे कह रहा हूं, अपने दिल से पूछ, किस काम में मुझे सुकून मिलता है, किस राह पर चलते हुए मैं थकता नहीं हूं, वही तेरी मंजिल है। अब एक और गहरी बात समझ। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता का अर्थ केवल पैसा है, लेकिन बच्चे, सफलता का असली अर्थ है शांति और संतोष। अगर तेरे पास, अब तेरा विश्वास और तेरी नीयत दोनों धन को तेरे जीवन में खींचेंगे। बच्चे, पर याद रख, असली समृद्धि केवल रुपयों में नहीं है। असली समृद्धि तेरे विचारों में है, तेरे रिश्तों में है, तेरे दिल की शांति में है। अगर तू करोड़पति बन जाए लेकिन चैन से सो ना पाए तो वह समृद्धि नहीं, वह बोझ है। पर अगर तू सादगी में भी मुस्कान पाले तो वह सच्ची समृद्धि है। बच्चे, मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि अब तू अपने सपनों को छोटा मत कर, बड़े सपने देख। तू यह मत सोच कि यह कैसे होगा, कहां से होगा। यह सोचना मेरा काम है। तेरा काम है केवल विश्वास करना और कर्म करते रहना। ब्रह्मांड उन लोगों के लिए रास्ता खोलता है जिनकी नीयत साफ होती है और जो अपने सपनों पर टिके रहते हैं। बच्चे, अब मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। जब भी तू धन के बारे में सोच, डर मत। हर बार जब तेरे मन में कमी का भाव आए तो तुरंत उसे बदलकर यह कह, मेरे बाबा ने मेरे लिए असीम धन रखा है, वह धन मेरे जीवन की ओर आ रहा है। इस विश्वास के साथ तू काम करेगा तो तुझे दिखेगा कि सचमुच रास्ते बन रहे हैं। बच्चे, याद रख, मैं तेरा बाबा तुझसे वादा करता हूं कि तेरे जीवन से अब तंगी और कमी धीरे धीरे मिटेगी। तुझे वह मिलेगा जो तू योग्य है। तेरा घर खुशियों से भर जाएगा, तेरे परिवार की चिंताएं मिटेंगी, तेरे जीवन में सुख और संपन्नता आएगी। अब मैं तुझसे आखिरी बात कहता हूं, बच्चे, कभी हार मत मान। चाहे रास्ता लंबा लगे, चाहे लोग मजाक उड़ाएं, चाहे हालात कठिन हों, अगर तू अपने मन में यह जलाकर रखेगा कि मेरा बाबा मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी।